जो लोग पुराण वक्ता की अथवा कथा की निंदा करते हैं, ऐसे लोग सैकड़ों जन्म तक कुत्ते बनते हैं, और साधारण कुत्ते नहीं बनते, दुष्ट कुत्ते बनते हैं। कोई भी प्रजाति है ना, अच्छा कुत्ता, बुरा कुत्ता, फिर बहुत बुरा कुत्ता। हाँ, अब बेवजह भौंकेंगे तो बेवजह डंडा भी खाएंगे, ईंट पत्थर खाएंगे। तो इसलिए भैया पुराण वक्ता की और कथाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। व्यास आसन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनने वाला पापी होता है और कौवा बनता है। तो ऊंचे आसन की तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कथावाचक के बराबर के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, समानांतर भी नहीं। ये शृण्वन्ति कथाम वक्तुः समानासन संस्थिताः गुरुतल्प समम पापम लभन्ते नरकालयाः। जो व्यासपीठ के बराबर के आसन पर बैठते हैं, मानो गुरु के आसन पर बैठने का पाप उनको लगता है। गुरु की वस्तुओं का प्रयोग करना बड़ा संकोच के साथ करना चाहिए, उनका आसन, उनके पात्र आदि आदि आज्ञा के सहित। ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। जो लोग कथा वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा सुनते हैं, वे विषैले वृक्ष बनते हैं जंगल में। विषैले वृक्ष कौन से होते हैं? जहरीले, कड़वे, तिक्त। नीम के पेड़ में बहुत सारी गुण हैं, लेकिन प्रिय नहीं लगता किसी को। अकौए के वृक्ष में भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन विषैला है, इसलिए स्पर्श भी हो जाए तो हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसे अनेक वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष होता है छोटा सा, जो अगर शरीर पर लग जाए तो महाराज खुजाते खुजाते चमड़ी छिल जाएगी, फिर उसके लिए दूसरा उपचार करना पड़ता है। तो ऐसे वृक्ष बनते हैं वे जिनकी कथा में और कथा वक्ताओं में श्रद्धा नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं भैया, शयाना ये भी शृण्वन्ति भवन्त्य जगराहयः, जो लेटकर कथा सुनते हैं। तो जो लेटकर कथा सुनते हैं वे अजगर और सांप बनते हैं। वे लेटे ही रहते हैं, तुम लेटे ही रहो, लेटेने वाली योनि भी पहुंचा देते हैं। ये कदाचन पौराणी न शृण्वन्ति कथाम नराः ते घोरम नरकम भुक्त्वा भवन्ति वनशूकराः। जिस व्यक्ति ने कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनी, जो पुराण की कथा सुनते ही नहीं, जिनकी पुराणों में श्रद्धा नहीं है, जो पुराणों की कथा सुनते नहीं श्रद्धा के साथ, ऐसे लोग घोर नरक भोगते हैं पहले तो। उसके बाद जंगल के सुअर बनते हैं, जंगली सुअर। जो व्यक्ति कथा में विघ्न डालता है, ऐसा व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक पहले तो नरक में पड़ा रहता है, उसके बाद में गांव का सुअर बनता है। अच्छा, जंगली सुअर में गांव के सुअर में अंतर है। कथा आपने नहीं सुनी, हमने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, कथा में श्रद्धा नहीं है, इस पाप के कारण हम जंगली सुअर बन जाएं, एक बात है। लेकिन गांव के सुअर बन जाएं, ज़्यादा भयंकर बात है। क्योंकि गांव का जो सुअर है ना, उसका भोजन क्या है? विष्ठा, मलमूत्र। कम से कम इससे जंगली सुअर तो बचा रहता है, वो मांसाहार करता है, लेकिन अपद्रव्यों से बचा रहता है। तो जो विघ्न डालते हैं ना कथा में, कोई कथा कराने जा रहा हो, करने जा रहा हो, योजना बना रहा हो, सोच रहा हो, विचार कर रहा हो, अथवा कथा चल रही हो, ऐसे समस्त कार्यों में, विचारों में भी जो विघ्न डाले, वो गांव का सुअर बनता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि हम सहयोग नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते, तो जो हो रहा है उसमें कम से कम विघ्न तो हम ना डालें। कथा में या धर्म के कार्यों में विघ्न किसी भी स्थिति से हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया गांव के सुअर बनने के लिए तैयार। सभी प्रकार से सहयोग करना चाहिए धर्म के कार्यों में, कथाओं के कार्यक्रमों में। एक श्लोक कह करके यहाँ पर महात्म्य को पूरा किया है सुत जी महाराज ने। यत्पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजन्ति अनुदिनंच विभर्ति विष्णु।
रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततम जगदम्बिकायै। जिनके चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करके, चरण कमलों को नहीं, जिनके चरणों की धूल को प्राप्त करके ब्रह्मा जी इस संसार को रचते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं और भगवान शिव रुद्र इस संसार का संहार करते हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। बोली जगदम्बा मैया की जय।